हरे हरे खेतों से भरा एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी। वहीं एक मेहनती किसान रहता था, जिसको सब लोग बुलाते थे रामलाल। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और अपने बैलों के साथ खेतों में काम करता और शाम तक पसीना बहाता। उसकी मेहनत से खेतों में अच्छी फसल होती थी और गांव में उसकी इज्जत भी बहुत होती। भाई रामलाल कितनी मेहनत करता है, सही कह रहे हो। रामलाल की पहली पत्नी का नाम सीता था। सीता बहुत ही दयालु, शांत और समझदार महिला थी। वह घर को बहुत प्यार से संभालती थी। कुछ सालों बाद सीता ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया। क्यों जी, हम इसका नाम गौरी रखेंगे। हाँ बिल्कुल, कितना प्यारा नाम है। आज से इसका नाम गौरी है। गौरी बिल्कुल अपनी माँ की तरह भोली, मेहनती और मददगार थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गौरी के जन्म के कुछ ही साल बाद सीता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। रामलाल ने बहुत इलाज करवाया, गांव के वैद्य को बुलाया। रामलला, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। मंदिर में प्रार्थना की। भगवान, मेरी पत्नी को बचाओ, उसे स्वस्थ कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन सीता ठीक नहीं हो पाई। गौरी का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। और धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। सीता के जाने के बाद घर में सन्नाटा सा छा गया। रामलाल दिन भर खेत में रहता और छोटी गौरी घर में अकेली रह जाती। वह छोटी सी उम्र में ही सब काम करना सीख गई। माँ, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़ करके? तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी भरना, गांव वालों को यह देखकर दुख होता था। बेकार छोटी सी लड़की को कितने काम करना पड़ रहा है। रामलाल को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कुछ समय बाद गांव के बुजुर्गों ने रामलाल से कहा, रामलाल, तुम दूसरी शादी कर लो ताकि गौरी को माँ का प्यार मिल सके। नहीं, मैं नहीं कर सकता। बेटा, गौरी के लिए सोचो। ठीक है, गौरी के लिए मैं शादी कर लूंगा। कुछ ही महीनों बाद रामलाल की शादी एक औरत से हुई, जिसका नाम था कमला। कमला दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। उसकी भी बेटी थी, रानी। रानी बहुत चंचल थी, लेकिन थोड़ी जिद्दी और घमंडी भी। अरे ये सब कहाँ रखा है? शादी के बाद कमला और रानी घर में आ गए। देखो बेटा, आज से यही हमारा घर है। शुरुआत में तो सब ठीक ही लग रहा था। कमला बस एक और रामलाल के चम्मच ले लो सामने बेटा। गौरी से मीठी हाँ, बातें खा लो करती, बच्चा। उसे हाँ, प्यार से बहुत बुलाती। अच्छे से खा रही हो। मजा आ रहा है। बस हो गया, अब पेट भर गया। उसका असली रंग सामने आने लगा। कमला ने धीरे धीरे गौरी से सारा काम करवाना शुरू कर दिया। जल्दी चल और पानी ले आ। हाँ, ले आ रही हूँ। माँ, तुम्हारे बिना यह खाना अधूरा है। कितनी याद आती है तुम्हारी। तुम्हारे हाथों का स्वाद कभी नहीं भूलूंगी। माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, तुम कहाँ चली गई? और खुद अपनी बेटी रानी को आराम करने देती। रानी पूरे दिन खेलती, सजती सवरती और गौरी को ताने मारती। तुम तो नौकरानी हो। गौरी यह सब चुपचाप सहती रही। इतनी कठिनाइयों के बावजूद गौरी का दिल बहुत साफ था। वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। उधर रानी बिल्कुल अलग थी। उसे काम करना मेरा सामान पसंद कहाँ नहीं है? था यहाँ और भी नहीं। अपनी माँ की तरह किधर गया? स्वार्थी बनती जा रही थी। कमला भी उसे यही सिखाती। किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा अपना फायदा देखना।
जी माँ, समझ गई। एक शाम गौरी अपने जानवरों को लेकर घर लौट रही थी। चलो घर चलो। हाँ, बढ़िया चल रहे हो सब। बस थोड़ी दूर और फिर आराम मिलेगा। चारों तरफ सन्नाटा था और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तभी अचानक गौरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, कौन है पीछे से? कौन बोल रहा है? गौरी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो डरते डरते घर चली गई। वहां पर कोई बोल रहा था या सिर्फ मेरा वहम था? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब रोज जब भी गौरी शाम को जानवरों को लेकर लौटती, उसी आवाज की गूंज सुनाई देती, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गौरी अब हर दिन डरने लगी थी। यह मेरे साथ क्या क्या होता रहता है। अब ये पता नहीं कौन है जो मेरे पीछे पड़ गया है। कमला ने पूछा, तुम आजकल काफी परेशान सी हो, क्या बात है? तुम आजकल कोई काम भी नहीं कर रही हो? माँ, जब मैं शाम को लौटती हूँ तो मुझे कोई पीछे से आवाज देता है कि वह बोलता है, तुम मुझसे शादी करोगी? कमला ने यह सुना और उसके मन में एक चालाकी भर विचार आया। कोई लड़का होगा, अगली बार उसे हाँ बोल देना और घर बुला लेना। अगले दिन गौरी फिर जानवरों को लेकर गई और लौटते समय आवाज आई, गौरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गौरी, तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना। गौरी घर तक तो आ गई, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाई। मैंने माँ के कहने पर बोल तो दिया, पता नहीं वो कौन है, क्या है, अब आगे क्या होगा। अगली सुबह ठीक 9 बजे कौन है भाई? और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल आई। दूर दूर हट जाओ मुझसे। क्या हुआ? तुमने ही तो कल रात बुलाया था मुझे आज सुबह आने को। बोला तो क्या वह तुम थे? पहले तुम शांत हो, तुमने ही तो बोला था मुझे आने के लिए। तुम बोल भी सकते हो क्या? तुम ही बोलते थे रोज की मुझसे शादी करोगी। हाँ, मैं वही हूँ, तुमने ही तो बुलाया था। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? चलो अच्छा है, इससे तो मेरा पीछा छूटा। तुमने हाँ कही थी, अब तुम्हारी शादी इसी से होगी। माँ, यह क्या कह रही हो तुम? क्या सांप और इंसानों की भी शादी होती है? वह मुझे नहीं पता, तुम्हें शादी जल्दी करनी होगी। और फिर जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गौरी रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। शादी के बाद गौरी और अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन कमला ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर कुछ जादू ही हुआ। अजगर धीरे धीरे चमकने लगा और एक सुंदर सा राजकुमार में बदल गया। गौरी चौंक गई। आप कौन हैं? मैं एक राजकुमार हूँ। राजकुमार? पर कैसे? भाग्य ने हमें मिलाया है। मैं एक राजकुमार था और मुझे श्राप मिला था कि जब तक मेरी शादी किसी सच्चे दिल वाली लड़की से नहीं होती, तब तक मैं सांप ही बना रहता। गौरी की अच्छाई ने श्राप तोड़ दिया और अब आज से हम दोनों के दुख खत्म हो गए। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मेरे राजकुमार। अरे नहीं, यह सब क्या हो रहा है? यह कैसे हो सकता है? वह सांप राजकुमार कैसे हो गया? राजकुमार गौरी को अपने धन्यवाद मेरे महल प्यारे ले गांव गया। वालों। हम जल्द ही लौटेंगे। उधर कमला जल रही थी। कमला ने गुस्से से बोला, जब गौरी को राजकुमार मिल सकता है तो मेरी बेटी को क्यों नहीं? अब कमला ने रानी से वही सारे काम करवाने शुरू कर दिए। कल से तुम जानवरों को लेकर के जाओगी और उसी रास्ते से आओगी जिस रास्ते से गौरी आई थी। मैं यह सब काम नहीं करूंगी। तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन रानी का दिल साफ नहीं था।
मेरी माँ को क्या हो गया है? क्या मैं ये और सब काम कोई करूंगी? आवाज उसे कभी नहीं मिली। तब कमला ने जबरदस्ती एक सांप पकड़ लिया और रानी की शादी उससे कर दी। रात को दोनों को कमरे में बंद कर दिया गया। रानी चिल्लाई, माँ मुझे बचाओ, बचाओ लेकिन ये सांप असली था और भूखा भी। सांप ने रानी पर हमला कर दिया। ये रामलाल ने कैसी आ कहा, रही? ये तो रानी के चीखने की आवाज है, वो कोई मुसीबत में है। मुझे जल्दी जाना होगा। रामलाल ने चिल्लाया, हट जा। पास ही रखे कुल्हाड़ी से सांप पर वार करता है और सांप मर जाता है। रानी किसी तरह तो बच गई। रामलाल भी गुस्से से कमला को बोलता है, देखा तुम्हारी ईर्ष्या और लालच का नतीजा। आज अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो तुम अपनी बेटी को खो देती। रानी रोते हुए बोलती है, माँ, तुम्हारी लापरवाही और जिद का नतीजा देख और मेरी जान चली जाती। बेटा, मुझे माफ कर दो। सोचो तुमने हमेशा रानी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कोई बात नहीं, हम चलकर रानी से माफी मांगेंगे। आपने देखा ना, बुरा का नतीजा बुरा ही होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। गुड बाय।